राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आपका 5 मिनट का कथा हमारे जीवन बदल दिया। पहले मीट मछली सब खाते थे गुरुजी, लेकिन आपका कथा सुन के इस हाथों से मुर्गा काट के खाया, लेकिन जब से आपकी कथा सुने हमारा जीवन बदल गया। पहले पूजा भी करते थे तो भगवान से सोचते थे कि हे भगवान, आज एक अगरबत्ती भी जलाते थे ना तो भगवान से कुछ मांगते थे, लेकिन जब से आपका कथा सुने तो भगवान को पूजा भी करते हैं तो कुछ नहीं मांगते, बिना मांगे भगवान। 12 साल बाद मेरा एक बेटा हुआ, उसके बाद लड्डू गोपाल का बोले थे ना कि एक लड्डू गोपाल के पिछले बार आए थे तब बताए थे कि लड्डू गोपाल का सेवा करना, 1 साल के अंदर सेवा करते हैं। हमारे लड्डू गोपाल 1 साल के हैं। बच्चा हो गया? हाँ हो गया। हमारा जीवन बहुत बदल गया गुरुजी, बस अपना कृपा दृष्टि पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। कथा जो सुनेगा उसके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा, यही कथा का प्रभाव है। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, बस भक्त विश्वास रखे और समर्पण करे। बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे आप ऐसा करते हैं ना तो हमारा दिल धड़कने लगता है। प्लीज़ आप ऐसा मत करिएगा। ऐसे टाटा ना करें, नहीं करना है। ठीक है। आप मेरे पुत्र की उम्र के हैं, 89 आपका भी है, 89 मेरे पुत्र का भी है जी। मैं फिर आपको पुत्र नहीं मानती, आपको मैं गुरु ही मानती। नहीं, मैं आपका पुत्र ही हूँ, ये मानिए। आप माँ हैं आप मेरी। राधे राधे प्रभु जी। जी मैं गगन कबीर अमृतसर से। सर मैं मार्च में अपने घर से भाग गया था मुंबई में। तो मुंबई घूमते घूमते मैंने सिद्धिविनायक टेम्पल देखा, तो उस एक मूर्ति में मैंने कई सारे देवी देवताओं को देखा। सही है। तो उसके बाद मेरे साथ जो अनुभव हुआ प्रभु, मैंने बोरीवली में अपना फ़ोन किसी बाथरूम में चार्ज लगा दिया। मैं नहा के वहाँ से निकला, पहुंचा मैं दादर, लेकिन मैं इतनी नींद में था मुझे स्टेशन याद नहीं रहा कि मैं किस स्टेशन पे था। दादर से मैं पूरा दिन भ्रमण करता रहा, पूरे प्रक्रिया करता रहा उसकी परिक्रमा। तो मुझे एक बांसुरी सुनाई दी, बहुत भयंकर, जैसे कोई आपके साथ चालाकी कर रहा है कोई। मैंने उनके पास गया, मैं उनसे माफ़ी मांगी, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिए। उसके बाद 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे जैसे सारा दिन बंदा चलता है, थक जाता है, मैं गिर गया। 3 लड़की से प्रेम हुआ और लड़की के बाद अब भगवान से प्रेम हो गया, अब आप सही हो गए। जी। पर ये बताइए कि लड़की ने आपको धोखा दिया कि नहीं? छोड़ो सर, क्यों किसी के बारे में कुछ बात करनी। तो वो मतलब आप अभी भी प्रेम करते हैं उससे? हाँ सर करते हैं जी। तो और वो तो आपसे नहीं करती प्रेम? तो किसी के सर, उसके खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा ना। नहीं, उसकी खुशी तो अच्छा, क्या है, ये वो अपने टाइटल पति के बनेगा साथ खुश है जी। वो तो अपने पति के साथ खुश है अब। सर इंडिया में प्यार का यही उसूल है, प्यार किसी और का, गर्लफ्रेंड किसी और की, तो शादी किसी और की। आपकी वाली ने तो गजब कर दिया, दिल में आपको रखा, ब्याह किसी और से कर लिया। हाँ जी सर। अब सुनो, अब उसने तो आपको भुला दिया। जी हाँ। आप भी भूल जाओ। इस पे ना मैंने एक शेर लिखा था, आपको सुनाऊं? अरे शेर बकरी बाद में सुन लेंगे, वो सुन लो। पहले आप ये बताओ कि उसने आपको भुला दिया, अरे आप सर, भूलोगे कि नहीं? मेरी जब लास्ट टाइम उनके साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं, कोई ऐसा दिन नहीं है आता जब मैं तुम्हें याद नहीं करती। तो बोले शादी काहे कर ली उससे फिर? वो घर वालों की मर्जी। तो अब आप ना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई तो पाप लगेगा उसे, आपके चक्कर में एक हत्या और हो जाएगी। यदि आप उसके पीछे पड़े रहोगे जी और कहीं उसका भी दिल आपकी तरफ बह गया तो वो अपने वाले को पैक वैक कर देगी कहीं। वो ड्रम वाला साहब का था। हाँ, तो अब वो आदमी खतरे में पड़ जाएगा। नहीं सर, मैं नहीं है, मैं ऐसे कामों में नहीं हूँ किसी के लिए। आप पूछिए और कुछ हैं। अब आप ऐसा करो जी कि जब आप कह रहे हैं कि मैं उस लड़की को भूल नहीं पाया और आप कह रहे हैं कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, हाँ, तो जो सर पहले इसका ना एक रीज़न है। हाँ। जितने साल मैंने अपने दोस्त के साथ बात की ना,
कहते यार जितनी तपस्या तू उसकी कर रहा है इतनी भगवान की करता तो भगवान साक्षात आ जाते। तो अभी सुधर जाओ, अब भूल जाओ, अब अरे भगवान भूल की शरण गया में मैं आ सर, जाओ। ये तो आपने बात शुरू की थी कोई हाँ किसकी वजह से ये हुआ धक्के खा के पहुंचते नहीं हैं तो यहाँ पे। अभी भी तो आपके अंदर उसके प्रति है ना कुछ, आप कह तो रहे हैं ना कि मैं प्यार करता हूं अभी भी, जी हाँ तो अब भूल जाओ ना, जब उसने उसको खुश रहने दो। अब ठीक है सर। आप भूल जाओ और आप अपना मन भगवान में लगाओ, माँ बाप की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा करो, पैसा कमाओ और खूब समाज की सेवा करो। और कुछ? हाँ क्या? मैं जब अब भी घर से निकला था 8 दिन पहले तो मैं त्याग करके आया था। त्याग? जी। क्या त्याग दिया? घर बार त्याग दिया, पर जी। अपनी गर्लफ्रेंड की यादें नहीं त्याग पा रहे हो। घर त्याग दिया, माँ बाप त्याग दिया, माँ बाप त्याग दिया, यहाँ सुनो, माँ बाप त्याग दिए, पर अरे वो लड़की सर, की याद नहीं त्यागी जा रही है। किसी न किसी जन्म में आपको ये रियल लग रहा है सर? तो आपको आपको लग क्या रहा है ये सपना सब लग रियल रहा है? है? सर शास्त्र आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये सब सपना है, बात ठीक है। जी। आप पूछना क्या चाहते हैं?